वेलकम बैक टू द मैथ वॉरियर्स। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग या तो बीएड का फॉर्म भर चुके होंगे अभी तक या भरने वाले होंगे। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है जो बीएड वर्सेज बीटीसी या डीएलएड में बहुत ज़्यादा यूपी में कंफ्यूज रहते हैं। आज मैं सिंपल तरीके से आपको कुछ बातें बताने वाला हूँ। पूरा वीडियो सुन लो, समझ लो और अपने जहन में भी बिठा लो किस तरीके से आपको आगे चलकर दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है बीएड वालों को। ठीक है, सिंपल सी बात बता रहा हूँ। तो इसलिए बीटीसी कर लो। क्यों ऐसा थंबनेल बनाया उसका भी कारण है। समझते हैं चीज़ों को, तो जुड़ जाए मैथ वॉरियर साथ। हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और मैं खुद एक सरकारी रैंक लाया था, तो इसलिए आप लोग भरोसा रखें, इस चैनल से आपको फायदा ही होने वाला। और ये शिक्षक भर्ती से लेकर बहुत बड़ा यूपी का एक चैनल धीरे धीरे बनता जा रहा है। आप टेंशन न लें, बहुत कम समय में हमने 50,000 प्लस सब्सक्राइबर अचीव करने वाले। समझते हैं चीज़ों को दोस्तों। देखिएगा, भूल कर भी इस बार बीएड ना करें। देखिए होता क्या, मैंने कई सारे बच्चों को देखा, बीएड अगर आप कर रहे हैं ये सोचकर कि मुझे टीजीटी पीजीटी में पढ़ाना है, समझना पूरे कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से, तो फिर आप बीएड कर लें। अगर आपको टीजीटी पीजीटी में पढ़ाना है, आप उस देखिएगा टीजीटी पीजीटी में पढ़ाने का मतलब क्या है, आपके अंदर वो काबिलियत होनी चाहिए, मतलब वो कंपटीशन आपको निकालने की क्षमता होनी। किसी को अगर ज़रूरत हो तो वो टीजीटी का पेपर देख ले, कितना कठिन होता है। आप पीजीटी का भी देख सकते हैं कितना, सॉरी पीजीटी में तो नहीं लगता, पीजीटी में तो केवल पोस्ट ग्रेजुएट लगता है। एलटी ग्रेड का हो गया, आप डी ट्रिपल एसबी का हो गया, केवीएस टीजीटी हो गया, कई सारे एग्जाम आप एक बार उठा कर देख लें। तो वो हर एक से नहीं, मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि केवल प्राइमरी के चक्कर में वो बीएड कर रहे हैं, तो गलत कर रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं यूपी बीएड की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। आप लोगों के फॉर्म आ चुके हैं, फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो जिन लोगों को सरकारी कॉलेज और एक अपनी अच्छी रैंक चाहिए, वो इस बुक को जरूर अपना डेली रूटीन में इस्तेमाल करें। इस बुक में खास के आप देख सकते हैं 2700 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न है, 6 सॉल्व पेपर है और डिटेल्ड यहाँ पर देखिएगा सिलेबस दिया गया आपका, जो आएगा आपके एग्जाम में, जो दोस्तों पूछा जाएगा। और उसके बाद जो प्रीवियस ईयर का पेपर है ये देखिएगा, उसका पूरा सोल्यूशन दिया गया है और उनका डिटेल एनालिसिस आपको देखने को मिलेगा, जिससे आपकी तैयारी और भी अच्छी हो जाएगी। देख सकते हैं ये दोनों ही गाइड आपको देखने को मिलेंगी बीएड की, जहां पर आपको यहाँ पर इस वाली में 3900 प्लस प्रश्न है, 6 सॉल्व पेपर और 15 प्रैक्टिस सेट है। सब कुछ यार दिया गया है इस बुक में। इस बुक को आप वो नजदीकी बुक स्टॉल से या तो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से, वहां से भी आप परचेज कर सकते हैं। इस बुक परचेज करें और अपनी एक अच्छी रैंक लाकर अपने माँ बाप का सपना पूरा करें। उससे घाटा क्या, मैं आपको बता दूं, बीएड में परसेंटेज नहीं बनता। अब आप कहेंगे सर अभी तो परसेंटेज बना, हमारे भैया के तो इतने बने, लेकिन अब मैं बता दूं अब परसेंटेज नहीं बनेगा एक बार फिर बीएड में। अभी तक जिन्होंने साल 2 साल में ये बीएड किया, अभी कोरोना के टाइम में, उनका बीएड में परसेंटेज बहुत अच्छा बना, ये सच्चाई है। वो किस्मती थे। कैसे थे, 1 साल उनका पेपर नहीं हुआ, 1 साल हो गए प्रमोट, ठीक है। और जो पेपर हुए दोबारा में वो हुए ऑप्शनल। अब दोबारा से एक बार लिखित परीक्षा होना चालू हो गई, सुन लो बहुत अच्छे से, लिखित परीक्षा होना चालू हो गई है। तो अब आपको वहां पर लिखना पड़ेगा और लिखने में नंबर नहीं मिलते, हमेशा याद रखना। 70% के ही आसपास बीएड का परसेंटेज बनता है, ये सच्चाई है। लेकिन अगर आप डीएलएड और बीटीसी करते हैं तो आपके 90%, 85%, 92%, 93%, 94% तक बच्चों के बनते, 95% तक बीटीसी में बनते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि यूपी में जो शिक्षक भर्ती आती है वहां पर इसका गुणांक जुड़ता है, समझ लो बहुत अच्छे से। और ये आगे भी बंद नहीं होने वाला। जिन लोगों को लग रहा है कि ये बंद होने वाला, कतई नहीं बंद होगा, ये जुड़ता रहेगा। तो ये 10% दोस्तों जुड़ता है। तो आपके मान लेता हूं 90%, मेरे मान लेता हूं 80%, समझना कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से। तो इसका 10% निकाला जाएगा, तो 8 गुणांक हो गए आपके, मेरे 8 हो गए, आपके 9 हो गए। 90 का 10% 9 दोस्तों, और 80 का 10% 8। ठीक है, आप मुझसे 1 गुणांक पीछे हो गए। 1 गुणांक सुपर टेट की शिक्षक भर्ती में 2.5 मार्क्स के बराबर होता है, समझते जाना बात को। एक जो गुणांक है वो 2.5 मार्क्स के बराबर होता है। ठीक है, तो आप मुझसे ऑलरेडी अभी बिना किसी कंपटीशन को क्रैक किए, कोई एग्जाम दिए, मुझसे आप 2.5 मार्क्स पीछे हैं। ठीक है, तो इसलिए इन चीज़ों को समझ लो। एक बड़े भाई के नाते, एक गाइडर के नाते आपको मैं ये बात बहुत अच्छे से समझा रहा हूं कि अगर आप केवल प्राइमरी में भर्ती के लिए बीएड कर रहे हैं तो आप कतई ना करें, आपके लिए बीटीसी बेस्ट रहेगा। अगर आपको भविष्य में टीजीटी का एग्जाम देना है, और टीजीटी का एग्जाम देने से मतलब नहीं है भाई, क्वालिफाई करने की अगर आप क्षमता रखते हो वो पेपर,
तो फिर आप बीएड कर सकते हैं, नहीं तो बिल्कुल भी ना करें। आप ये देखें वहाँ पर भी पैसा ज़्यादा लग रहा, इस समय बीटीसी में पैसा कम लग रहा क्योंकि वहाँ उसका क्रेज कम हो गया थोड़ा, और लड़कियाँ अधिकतर वैसे भी जो है बीटीसी ही करती हैं और वहाँ परसेंटेज अच्छा बनता भाई, 90% बनता। अब बीएड में परसेंटेज फिर नहीं बनेगा, ये सच्चाई है। अब ऑफलाइन पेपर होने लगा, आपको 30-30 32-32 पेज लिखने पड़ेंगे, और आजकल के बच्चों की लिखने की आदत हो गई खत्म, क्योंकि आप एक कंपटीशन की दुनिया से जुड़े हैं जहाँ पर ऑप्शनल पेपर होते हैं। ऑप्शन टिक लगाकर आप एक सरकारी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो ऑप्शन लगाकर तैयारी कर रहे हैं, तो लिखने की आदत आपकी चलेगी। जब बच्चा लिख नहीं पाता, वो राइटिंग अच्छी नहीं रहती, तो कम से कम 65, 70, 75 इससे ऊपर किसी के परसेंटेज बीएड में नहीं बनते, वो भी लिखित परीक्षा में। अभी जो हाल में हुए हैं जिनके ऑप्शनल पेपर थे उनका बहुत फायदा हुआ, उनके 80, 85, 90 तक भी बने हैं, लेकिन अब नहीं बनेंगे, ये भी आप समझ लीजिए अब की बार से। तो इन चीज़ों को समझ लें। अब अगर आप केवल प्राइमरी की शिक्षक भर्ती देखना चाहते हैं, प्राइमरी के टीचर बनना चाहते हैं, तो आप डीएलएड और बीटीसी ही करें, क्योंकि इसका ही फायदा, और आप सेफ भी रहेंगे, कभी बाहर नहीं होने वाले डीएलएड और बीटीसी। क्या पता बीएड कभी कोई सरकार आए कुछ इधर उधर करे तो आप नहीं हो। ये मैं ये नहीं कहता कि बीएड बाहर हो गया, इस बात को भी समझ लो। मेरा कहने का सिंपल सा मतलब, अगर आप केवल प्राइमरी शिक्षक भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं और प्राइमरी के शिक्षक बनना चाहते हैं, तो आप केवल और केवल बीटीसी करें, इसका आपका ही फायदा है। एक तो गुणांक में फायदा, परसेंटेज में फायदा, अन्य भी फायदे हैं, और फीस भी इस समय कम है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे और मैं आपको समझा भी पाया होगा अच्छे तरीके से। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, लाइक कर लिया होगा, शेयर कर दिया होगा। सिलेबस वगैरह मैंने सब बता दिया, फॉर्म किस तरीके से भरे वो भी बता दिया। अगर आपको और भी कोई दिक्कत आ रही, आप कमेंट कर सकते हैं। और कोई भी कोर्स, कहीं का भी कुछ कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है, सिंपल से कॉन्सेप्ट से पढ़ना, वो मैं स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर कर दूंगा, किस तरीके से मैंने ऑल ओवर यूपी में 21 रैंक लाई थी। मिलते जुड़े रहिएगा मैथमेटिक्स। टिल देन।